हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम देखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर एक्सरसाइज 1.1। लास्ट जो वीडियोस हुए थे हमारे वो था बेसिक के अंदर हमने पूरा सिनॉप्सिस देखा था इस चैप्टर का। सिर्फ एक टॉपिक बचा है सर्किट। तो सर्किट का मैं आपको जब उसके प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाएगा तब मैं उसके लिए बेसिक छोटा सा है, आपको जल्दी ही ध्यान में आ जाएगा। सर्किट ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, करंट फ्लो कब होता है, करंट ऑफ कब होता है। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यह उसके अंदर बोला क्या गया है देखेंगे। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट है और जस्टिफाई करना है उसका आंसर इन केस ऑफ स्टेटमेंट डाउन इन अ ट्रुथ। ओके, और उसकी वैल्यू भी लिखना है। तो सो स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन है 5 + 4 = 13, ये हमें लिख कर दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। अभी इसे आप यदि सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय आंसर किस प्रकार लिखना है। यह है इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इस प्रकार हमें इसे लिखना है। दिया हुआ जो यह इक्वेशन है ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट which is false। सर आपने false क्यों लिखा है? यह स्टेटमेंट क्या है, false, क्योंकि 5 + 4 करोगे आप 5 और +4 तो बन जाएंगे 9, बट यहाँ पर क्या दिया गया है 13। यह आंसर क्या है, रॉन्ग। कहते ही यह राइट नहीं है, इसलिए हमने लिखा इट इज अ स्टेटमेंट which is false, hence its truth value is f। क्या आ जाएगी, f आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो रहेगी वो f रहेगी, यानी फॉल्स रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है x - 3 = 14। x - 3 = 14 होता है। तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व करते समय देयरफॉर x = -3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 14 + 3 हो जाएगा। 14 + 3 कितना होता है 17। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 17 आ चुकी है। तो 17 जब ये स्टेटमेंट हमारा आ चुका है, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं स्टेटमेंट है, पर ये क्या है ओपन स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो इसका आंसर लिखते समय आपको मैं लिख के देता हूं, इट इज एन ओपन स्टेटमेंट, इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। इट इज एन ओपन स्टेटमेंट और आखिरी में लिख देंगे इट इज नॉट अ, सॉरी स्टूडेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस लिखेंगे हम इसे। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसकी कोई हम वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ट्रू फॉल्स इसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमें इसे अभी लिख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। ये हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क के लिए आता है और हर बार पूछे जाता है। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है 3rd नंबर, क्लोज द डोर। अभी आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। यह है एक सेंटेंस, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। ओके,
यह कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमने पढ़ा था स्टेटमेंट का ही हम ट्रू फॉल्स निकाल सकते हैं रिजल्ट। ये क्लोज द डोर, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम अभी 4th नंबर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पढ़ाना हो चुका है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हम, 4th नंबर है 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बोला है। अभी यह स्टेटमेंट है या फिर सेंटेंस है? यह हमारा एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी आपको डिसाइड करना है। 0 आपका यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ऑब्वियसली है, तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन के अंदर बताया है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, तो हमने वो प्रूव करके दे दिया है यहाँ तक। अब आगे हमें इसे क्या करना है, जस्टिफाइड योर आंसर इन केस द स्टेटमेंट डाउन द ट्रुथ, यदि ट्रुथ हो तो उसे जस्टिफाई कीजिए, यदि फॉल्स हो तो जस्टिफाई भी कीजिए, बट वो यदि ओपन स्टेटमेंट है जस्टिफाई करने का काम नहीं। चलो, इट इज अ स्टेटमेंट, और आखिरी में लिख देंगे हेंस, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t, ट्रुथ वैल्यू इज t आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन के अंदर बोला गया प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अभी यह जो है डिमांड है, किसी की मांग रहा है वह, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सेम जो हमने थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर अप्लाई किया है, वही वहां लिख के देना है। चलो लिख के दे देता हूं स्टूडेंट आपको मैं, इट इज एन imperative sentence, okay students, it is an imperative sentence, hence it is not a statement। नेक्स्ट है 6 नंबर का सम। 6 के अंदर बोला गया क्या है वो देखेंगे, congruent triangles are also similar, congruent triangles are also similar। अब यह भी एक क्या है, स्टेटमेंट है मैथ्स के अंदर का, और मैथ्स के अंदर का स्टेटमेंट आने की वजह से ज्योमेट्री में का ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड। तो इसे डिसाइड कर लीजिए आप पहले, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, तो सिमिलर बोला गया तो राइट है कि रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट यह ट्रू बनता है। तो ट्रू बनता है जब इट इज अ स्टेटमेंट, पहले लिख देना हमें, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। आपको लिख के देना है कैपिटल टी,
ये मत भूलना आपने। अभी हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट्स। इन 6 क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम और नेक्स्ट आगे के सम्स पढ़ेंगे। आपके मैं पूरे इस चैप्टर के हर सम्स करवा के लूंगा। ओके, तो इसे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन शुरू है। x² = x। ये जो दिया गया हुआ सेंटेंस है यह है ओपन सेंटेंस। x² की वैल्यू x भी ले सकते हो आप, x² की वैल्यू 3x भी ले सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो। इसके अंदर आप लोग ट्रू और फॉल्स ये है कि नहीं है इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हर बार की जैसा हम इसका आंसर लिख देंगे। इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। इट इज एन ओपन स्टेटमेंट। सॉरी, स्टेटमेंट की जगह हम लिखेंगे सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही क्या रहता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, और इसकी ट्रुथ वैल्यू में पता चलेगी कि क्या नहीं, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, अभी लिखेंगे हम 8 नंबर का एग्जांपल। 8 नंबर के एग्जांपल के अंदर क्या बोला गया? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। quadratic equations, okay, quadratic equation cannot have more than 2 roots। हाँ, यदि आप लोगों को पता हो तो आप गेस कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप फैक्टर गिराते थे। समझ लीजिए 12 है तो 12 के 2 फैक्टर गिरते थे, 6 × 2 या 2 × 6, ठीक है ना। तो उसके अंदर कितने रूट्स आपको मिलते हैं? तो 2 मिलते हैं भैया आपको। x = 1 मिलेगा 6 और x = 1 मिलेगा आपको 2। ये 2 रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 2 रूट्स मिलती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये बन जाएगा हमारा फॉल्स। एक्चुअली मिलते हैं, इसने बोला है कैन नॉट बोला है, उसने नहीं मिलते बोला है। मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके ऊपर बेस है। नेक्स्ट इसके अंदर लिख देंगे हम इट इज एन स्टेटमेंट। इट इज एन स्टेटमेंट, ओके। It is an statement which is truth value is t। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर t हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 2 मिनट स्टूडेंट। A quadratic equation cannot have more than 2। A quadratic equation cannot have more than 2। 2 से ज्यादा मिलते हैं क्या? ऐसा बोलना है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी। Quadratic equation cannot have more than 2। 2 से ज्यादा मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मींस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 ही रूट्स मिलते हैं। इट इज एन स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रुथ वैल्यू इज t। ओके, इतना इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इसे लिख लीजिए। इट इज एन स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू। आखिरी में लिख देंगे हेंस इट इज its truth value is t। चलिए अभी 9th नंबर का एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, 9th नंबर के अंदर बोला डू यू लाइक मैथमेटिक्स? डू यू लाइक मैथमेटिक्स? अरे भैया ये तो क्वेश्चन हो गया ना, सीधा सीधा पूछ रहे हैं भैया आपको मैथ्स अच्छा लगता है क्या? इसके आंसर क्या है कि हाँ या ना, बट ये क्या हो गया है? क्वेश्चन हो गया है।
क्वेश्चन होने के कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट के अंदर कोई वर्ब नहीं हो सकता, उसे आप ट्रू फॉल्स कंसीडर नहीं कर सकते। डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंट्रोगेटिव डबल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, और आखिरी में लिख देंगे हम hence it is not a statement, it is not a statement। ओके स्टूडेंट, अभी हमने 9th नंबर का भी देख लिया है, लास्ट 10th नंबर का भी देख लेंगे हम, और बचे हुए 5 एग्जांपल्स है वो आपको घर पर करना है। ये अभी लास्ट 10th नंबर का सम है। 10th के अंदर बोला है द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट कहां होता है? इन द वेस्ट। हाँ भाई, वेस्ट की तरफ जाता है क्या सनसेट होने के लिए? ऑब्वियसली ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट क्या है? निरंतर सत्य है, इसके अंदर झूठ कुछ है क्या? नहीं, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख के देंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज एन statement, okay, which truth, which is true, it is a statement which is true, which is true, और लास्ट में लिख देंगे hence its truth value is t, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? t आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, इसे आप लोग अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। सो स्टूडेंट, मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। इसके अंदर कुछ डाउट हो गया तो फोन कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में के जो 5 एग्जांपल्स है 11, 12, 13, 14, 15, ये आपको होमवर्क है, इसे आपको करके मुझे दिखाना है नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम यही रुकेंगे, कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो हैव अ नाइस डे।